हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति और मैं अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ पेरेंटिंग, पोस्टमार्टम, बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपका बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है, मेरा बच्चा सो तो जाता है पर उठ जाता है, रोता बहुत है और फिर मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद एक माँ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ और मैंने खुद इस चीज़ को फेस फील किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, रात को नहीं सोता है। फिर हमारी मदर इन लॉज़, हमारे पेरेंट्स जो पुराने लोग हैं वो हमें बोलते हैं कि ये तो दिन में पैदा हुआ है तो ये तो रात में सोएगा, ये तो रात में पैदा हुआ है तो ये तो दिन में सोएगा। ये सब साइकिल जो भी होता है, दिन में सोएगा, दिन में पैदा हुआ है, रात में सोएगा, रात में पैदा हुआ है, ये जो साइकिल हमारे पेरेंट्स क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने हमें गलत तरीके से पाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट एक अवेयरनेस जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे आज भी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स की बात आपको बताऊँ तो आज भी मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं, अभी ये नहीं सोएगा, अभी ये थका नहीं है, इसको खूब थक जाने दो, खूब अच्छे से इसको, ये गिर गिर के थकेगा ना तब ये अच्छे से सो जाएगा, तुम अभी इसको क्यों सुलाने जा रही हो। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। फिर मैं उसको तुरंत रूम में ले जाती हूँ और तुरंत सुला देती हूँ और देन मैं बोलती हूँ मम्मा देखो ये सो गया, तो मम्मा कहती है हाँ सो गया। उनको, उन्होंने जो किया है ना उनको वो ठीक लगता है, बट अगर आप एक प्रॉपर मैंने खुद, मैं बहुत परेशान हुई, मैंने जब मैं माँ बनी मैं बहुत परेशान हुई, मैंने बहुत रिसर्च किया इस पे, मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत पढ़ा, मैंने बहुत समझा। देन मुझे समझ में आया कि हम अपने लिए तो सोच लेते हैं पर हम बेबीज के लिए नहीं सोचते हैं। तो अगर अभी आप उसको थक करके ये सो जाने दोगे कि मम्मा, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी वगैरह बोलते हैं कि उसको थक जाने दो, खूब थक के सो जाएगा। जिस दिन वो नहीं थकेगा उस दिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वैसे उछलता कूदता तो नहीं रहेगा हर जगह कि वो थक जाए बहुत ज़्यादा। देन वो कैसे सोएगा, तो वो नहीं सो पाएगा। इसलिए एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, एक जैसे माहौल जिसे हम कहते हैं सोने का, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब से मैंने ये देखना स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया। सबने बोला ये तो दिन में पैदा हुआ है, ये तो रात को जगेगा ही जगेगा, तुम्हें इसके साथ जगना पड़ेगा, तुम भी नहीं सो सकती हो। बट फिर मुझे लगा ऐसे कैसे, तो फिर मैंने और रिसर्च किया, तब मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चे को एक प्रॉपर एक पैटर्न बनाएँगे तो बच्चे उस पैटर्न में बिल्कुल ढल जाते हैं। मैंने अपने बेबी के लिए वही स्टार्ट किया, मैंने उसके लिए एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसका टाइम फिक्स किया, मैंने उसका रूटीन फिक्स किया। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, उसपे जिस पे आपको ध्यान देना है, वो होता है बच्चे का नैप टाइम और उसका अवेक विंडो। तो ये हर मंथ के कैटेगरी के लिए अलग होता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हो इसको। तो बच्चा कितनी देर जग सकता है, 0 से 6 मंथ का बच्चा 2 घंटे जग सकता है, 2 घंटे के अंदर ही उसको सोना है। अब वो इससे ज़्यादा नहीं, ओवर टायर्ड भी बच्चे को आपको नहीं होने देना है। अगर आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो गया तो वो और क्रैंकी होगा, वो और ज़्यादा रोएगा और रोने से ही कहते हैं कि बच्चे जब ज़्यादा रोते हैं तो फिर वो उनके अंदर गैस चली जाती है जिससे उनको कॉलिक होता है, उनको पेट में दर्द होता है। एक छोटा-सा बच्चा इस दुनिया में आया है जो माँ के पेट में बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे, तो उसको बाहर आके उसको सर्वाइव करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, जिसको हम फोर्थ ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 3 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं खुद 1-2 मंथ्स तक नहीं दे पाई थी क्योंकि माँ भी उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में रहती है, बट स्टिल आप 3 मंथ्स तक अगर नहीं भी कर पा रहे हो, बट जब भी आप शुरू करोगे वही आपके लिए बेस्ट एंड परफेक्ट होगा। आप बच्चे का एक स्लीप रूटीन स्टार्ट कर दीजिए, आप उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, आप उसको प्रॉपर मसाज दीजिए, उसको फीड कराइए, उसको उसी रूम में सुलाइए, वही डिम लाइट में सुलाइए, उसी बेड पे, उसी मैट्रेस पे, उसी क्रिब में, जिस पे भी आप उसको सुला रहे हैं। आपको उसको सेम रूटीन डेली करना होगा, आपको पेशेंस दिखाना होगा। डे 1 से बच्चा नहीं सीख जाएगा, ऐसे लेटते ही सो नहीं जाएगा वो हमारी तरह, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं ट्रैवल टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही छोटे बच्चे को लेकर के, फिर आप कह रहे हैं बच्चा सो रहा है, जग रहा है, क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, तो वो तो बच्चे करते ही हैं फिर। इसीलिए बच्चे करते हैं क्योंकि हम एक बच्चों को भी एक पैटर्न चाहिए, एक माहौल चाहिए। हम अपने लिए बोलते हैं कि हमें तो यार इस बेड पे नींद नहीं आ रही है, तो सेम इज विद द बेबी ऑल्सो। अगर आप माहौल चेंज करेंगे, रूम चेंज करेंगे, बेड चेंज करेंगे, तो बेबी को भी नींद नहीं आएगी, उसको हम चाहते हैं कि वो सो जाए।
तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया। मैंने देखा लोग मुझे मेरे मेरे घर वाले मुझे पेरेंट्स वगैरह बोलते रहे कि ये तो दिन में पैदा हुआ है तो रात को जगेगा, बट नहीं, मैंने इन सारे मिथ्स को ब्रेक किया। मेरा बेबी प्रॉपरली सोने लगा और मेरे बेबी को स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल नहीं सोता था, पूरी रात जगता रहता था। फिर मैंने उसके नैप टाइम पे ध्यान दिया, उसको कितनी नैप्स चाहिए आप ये चेक करिए, 0 to 6 मंथ बेबीज़ को कितनी नैप चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगी कि बच्चे का नैप टाइम और अवेक विंडो कितना होना चाहिए। तो उस पे अगर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे कि हाँ बच्चे को 3 से 4 नैप्स चाहिए, इतनी इतनी देर वो सोगा। और कभी भी इस पे ध्यान मत दीजिए कि मेरा बच्चा दिन में सो रहा है तो 3-4 घंटे तक सोता रहा है, मैंने ये भी सुना है। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ये तो सोता ही नहीं है, तो फट से जग जाता है। डजेंट मैटर, उसकी आपको ड्यूरेशन चेक करनी है, वो थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंसी में कितना सो रहा है। मतलब उसने अपनी 4 नैप्स ले रहा है, 20 मिनट्स इज मिनिमम, 2 आवर्स इज मैक्सिमम बच्चे के लिए। तो अगर वो 20 मिनट आधा घंटा भी सो के जग गया तो ठीक है, उसने अपना एक अपने आप को पावर नैप उसने ले लिया, उसने अपने आप को चार्ज कर लिया है। अब वो जब टायर्ड होगा, वो थक जाएगा। जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वो इधर उधर देखता है, वही उसके लिए एक्टिविटी, उसके आई मूवमेंट्स, थोड़ा बहुत उसने हैंड मूवमेंट किया, एंड देन ही स्टार्ट, अब वो सोना चाहता है। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। आप उसके नैप टाइम पे, अवेक विंडो पे ध्यान दीजिए, बच्चा कितनी देर जग सकता है, उसको ओवर टायर्ड बिल्कुल भी मत होने दीजिए, बहुत ज़्यादा क्रैंकी मत होने दीजिए। और एक रूटीन बनाइए कि उसी रूम में आप उसको मसाज करेंगे, लाइट मसाज करेंगे उसको, देन आप उसको ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड जो भी आप उसको देते हैं वो देंगे। आप उसको एक लोरी जैसी भी सुना सकते हैं, मैंने ऐसा किया था। बच्चे को माँ की जो आवाज़ होती है वो बच्चा पेट से ही पहचानने लगता है, तो अगर आप हल्का सा उसको लोरी जैसी आ करके गा के आप उसको सुनाएंगे तो वो भी बच्चे के लिए वर्क करता है। और आप उसको उसके हिप्स पे, कहते हैं ये मैंने पर्सनली किया था, उसके बम्स पे अगर आप लाइट ऐसे ऐसे टैप करेंगे, बहुत ही लाइट सा, तो कहते हैं वो माँ की हार्ट बीट जैसा बच्चे को समझ में आता है, सुनाई पड़ता है। बहुत ही लाइट, हल्का हल्का ऐसे ऐसे, बहुत ही जैसे सुलाने के लिए करते हैं बच्चे को। कंफर्ट उसको आप दिलाएंगे, माँ की गोद में सबसे ज़्यादा बच्चे को आराम मिलता है। बच्चा कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, तो आप उसे अपनी गोद में, आप फॉर्मूला फीड देते हैं या ब्रेस्ट फीड, आप उसको कराइए। देन आप उसको आराम से बेड पे लिटा दीजिए, आप उसके पास लेटिए बच्चे के पास, और आप देखिए बच्चा आराम से सोएगा। और रात को भी बच्चा आराम से सोएगा। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, अप टू 6 मंथ के बेबी के लिए तो वो तो जगेगा रात में, ड्रीम फीड के लिए जगेगा ही जगेगा। और 2-2 घंटे में फीड तो छोटे बच्चे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो उनका पेट छोटा सा होता है, वो छोटा सा फीड लेते हैं, और ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं तो ब्रेस्ट पे ही सो जाते हैं। पर कोशिश कीजिए आप बेबी को ब्रेस्ट पे नहीं सोने दीजिए। आपको बेबी को बेड पे कैसे लिटाना है, ड्राउजी बट अवेक। वो सो तो रहा है बट वो जगता हुआ है, वो हल्की हल्की नींद में है, तब आपको उसको लिटा देना है। क्योंकि अगर वो गहरी नींद में सो गया और तब आपने उसको बेड पे लिटा दिया ना, तो जब वो जगेगा तो वो बहुत तेज रोएगा। क्योंकि अगर हम ही अपने से ही ले लें, मान लीजिए अगर हम कहीं पर सो रहे हैं और हम जगह तो हम कहीं और हैं, किसी और बेड पे सो रहे हैं, तो हम डर जाएंगे ना। सेम इज विद द बेबी, वो कहीं और अगर सोचेगा मैं तो गोदी में सोया था, तो उसको जब आपको लगे कि हाँ हल्की हल्की सी नींद में है, देन आपको उसको लिटा देना है बेबी को बेड पे, और हल्का सा टैप करके सुला देना है बच्चे को। तो अगर आप एक प्रॉपर रूटीन, नैप टाइम, अवेक विंडो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे बच्चे का, और बिल्कुल भी इस चीज़ों को मत मानिएगा कि कमरे में लाइट जला के सुलाओ, बहुत अंधेरा करके मत सुलाओ, और आवाज़ मत करो एकदम शांति में, या आवाज़ करते रहो। आप चेक करिए आपके बेबी के लिए क्या चीज़ सेट हो रही है। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी, मेरे बेबी पे क्या वर्क करता है। कहते हैं वाइट नॉइज़ बच्चों के लिए वर्क करती है, क्योंकि यूट्रस में बहुत बच्चों को शोर रहता है, बहुत आवाज़ होती रहती है, तो बच्चे, अगर वाइट नॉइज़ आपके बच्चे के लिए वर्क कर रही है, देन इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं, आपके बच्चे को शांति पसंद है, आप उसको शांति करके ही सुलाइए, और बच्चे का सोना ज़रूरी है। और इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि ऐसा करोगे तो बड़े हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के साथ बच्चे, उसकी नींद जितनी अच्छी होती जाएगी, आप उसको, बच्चे के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपका बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है, जो नई पेरेंट्स बनने वाले हैं, माँ बनने वाली हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे शेयर करूँगी पेरेंटिंग, पोस्टमार्टम, वेट लॉस, मैंने कैसे अपना प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस किया, कौन सी एक्सरसाइजेज, अपना डाइट प्लान, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। चाइल्ड केयर और बच्चे के मील प्लान्स क्या होने चाहिए, कब से सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे का, सारा कुछ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी इस चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।
थैंक यू।